ठहरो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो मेरे अपने। मैं खाटू श्याम जी तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। हाँ, तुम्हारा ही, क्योंकि तुम्हारी गरीबी, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारे आंसू और तुम्हारी वह चुप रातें, सब कुछ मैं देख रहा था। अब वह घड़ी आ चुकी है जिसका समय आकाश में बहुत पहले लिख दिया गया था। सुनो ध्यान से। आज जो शब्द तुम सुनने जा रहे हो वह साधारण नहीं है। यह वह संदेश है जो तुम्हारे भाग्य के द्वार पर दस्तक दे रहा है। मैं तुमसे वादा करता हूं, आज का यह संदेश पूरा अंत तक सुनना, बीच में छोड़ना मत, इसे स्किप मत करना, इसे बंद मत करना। क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम उस करोड़ों की बरकत और उस महावरदान से वंचित रह जाओगे जो आज की तारीख तुम्हारे जीवन में लेकर आई है। आज 25 दिसंबर है, 2025 का अंतिम महीना। यही वह समय है जब स्वर्ग के खाते खोले जाते हैं और मेरे दरबार से तुम्हारे हक का फैसला नीचे भेजा जाता है। तुम्हारी चुप्पी और मेरा न्याय। तुम सोच रहे होगे कि मैं ही क्यों, मेरी जिंदगी में ही इतना दुख क्यों? तो सुनो, क्योंकि तुमने हार नहीं मानी, क्योंकि तुमने अंधेरे में भी उम्मीद को जलाए रखा। जब सबने तुम्हें छोड़ा तब भी तुमने प्रार्थना नहीं छोड़ी, और इसी कारण आज मैं स्वयं तुम्हारे पास आया हूं। मैं जानता हूं तुम्हारे घर की हालत, खाली जेब, उधार की रातें, टूटे सपने और बार बार असफलता का दर्द। मैं जानता हूं तुमने कितनी बार रोते हुए कहा कि अब बस, लेकिन हर बार तुम फिर खड़े हुए। वही खड़ा होना आज तुम्हारी किस्मत को मोड़ने वाला है। अगले 24 घंटे तुम्हारे लिए वह चक्र लेकर आ रहे हैं जो सालों की कमी को एक झटके में भर देंगे। यह कोई कहानी नहीं, यह भविष्य की घोषणा है। जो लिखा जा चुका है उसे अब कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारे जीवन में जो बंद दरवाजे थे वे अब अपने आप खुलने वाले हैं। जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते थे वही तुम्हें खोजेंगे। जो अवसर तुम्हें ठुकराते थे वही तुम्हारे पीछे चलेंगे। क्योंकि ऊपर से आदेश निकल चुका है कि अब इस आत्मा को ऊंचाइयों पर पहुंचाया जाए। एक रूह कंपा देने वाला सवाल जरूर सोचें। यहां रुककर मैं तुमसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूं जो तुम्हें भीतर तक झकझोर देगा। अगर आज रात तुम्हारी जिंदगी का आखिरी अंधेरा हो और कल सुबह तुम्हें वह सब मिल जाए जो तुमने मांगा था, तो क्या तुम्हारी आत्मा उस भारी सफलता को संभालने के लिए तैयार है, या तुम अभी भी अपने अतीत के जख्मों में ही उलझे रहोगे? इस सवाल का गहरा उत्तर तुम्हें इस संदेश के आगे बढ़ते हुए मिलेगा जो तुम्हारी सोच की दिशा बदल देगा। दिव्य आह्वान और तुम्हारी परीक्षा। मेरे बच्चे, आज की तारीख साधारण नहीं है। यह उस मोड़ की तारीख है जहां से पीछे सिर्फ यादें रहेंगी और आगे सिर्फ बरकत। तुमने जो बीज आंसुओं से सींचे थे उनका फल अब चमत्कार बनकर सामने आएगा। अचानक मदद, अचानक पैसा, अचानक सम्मान, यह सब एक साथ तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है। डरो मत, क्योंकि जो आने वाला है वह तुम्हारी सोच से बड़ा है। लेकिन सुनो, मैं तुम्हें एक गंभीर चेतावनी भी देता हूं। इस संदेश को हल्के में मत लेना। यह संयोग नहीं है कि तुम यहां तक पहुंचे हो। हजारों लोग थे लेकिन चुने गए तुम हो, क्योंकि तुम्हारा समय आ गया है। तुम्हारी परीक्षा पूरी हो चुकी है। यदि तुम इस संदेश को सुनने के बाद भी मेरी कृपा को अनदेखा कर देते हो तो तुम सीधे तौर पर उस दैवीय बरकत का अनादर करोगे जो तुम्हारे लिए भेजी गई है। क्या तुम अपने दुखों को खुद निमंत्रण देना चाहते हो? क्या तुम मुझे, खाटू श्याम जी को निराश करना चाहते हो जो स्वयं तुम्हारा हाथ पकड़ने आया हूं? याद रखना, अवसर का अपमान भाग्य को रूठा देता है। आगामी 24 घंटों का महाचमत्कार। आज रात जब तुम सोओगे तो तुम्हारी आत्मा जानती होगी कि कुछ बदल गया है। जब तुम जागोगे तो तुम्हें संकेत मिलने लगेंगे। कोई फोन, कोई संदेश, कोई मुलाकात। यह सब तुम्हें उस दिशा में ले जाएगा जहां तुम्हारी गरीबी समाप्त होती है और समृद्धि शुरू होती है। नकारात्मक आवाजों को सुनना बंद कर दो। शक करने वालों से दूर रहो, क्योंकि जो होने जा रहा है वह सिर्फ विश्वास रखने वालों के लिए है। और अगर तुम यहां तक सुन रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम चुने हुए हो, चोजन वन। सुनो मेरे बच्चे, अभी जो तुम महसूस कर रहे हो वह उस दिव्य उपस्थिति का संकेत है। तुम्हारी आत्मा पहचान रही है कि यह शब्द साधारण नहीं है। मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं उन रातों की जब तुमने छत की ओर देखते हुए चुपचाप आंसू बहाए थे, जब किसी ने तुम्हारी आवाज नहीं सुनी। तब मैंने, खाटू श्याम ने, तुम्हारे हर एक आंसू को मोती बनाकर संजो कर रखा था। आज वही मोती तुम्हारी झोली में गिरने वाले हैं। परिवर्तन की आहट और नई पहचान। अगले कुछ घंटों में तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आएगा जो तुम्हारी सोच की दिशा बदल देगा। यह परिवर्तन शोर मचाकर नहीं आएगा,
ये सुबह की पहली किरण की तरह धीरे से आएगा। तुम्हारी किस्मत की किताब में जो पन्ने खाली थे, आज उन पर स्वर्ण अक्षरों से सफलता लिखी जाएगी। पैसा ही नहीं, मन की शांति भी तुम्हें मिलने वाली है। ऊपर यह चर्चा चल रही है कि इस आत्मा को कितना दिया जाए, और फैसला हुआ है अथाह, ताकि दुनिया जान सके कि धैर्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। बहुत जल्द तुम उन लोगों को पीछे छोड़ दोगे जिन्होंने तुम्हें कमतर समझा था। लेकिन याद रखना, तुम्हें घमंड नहीं करना है। तुम्हें ऊंचा इसलिए उठाया जा रहा है ताकि तुम दूसरों के लिए प्रकाश बन सको। अंतिम वचन और भविष्य की नींव, यह जो बरकत आने वाली है, यह टिकेगी, यह पीढ़ियों तक असर डालेगी। अब गहरी सांस लो और स्वीकार करो कि हां, मेरा समय आ गया है। तुम्हारी जिंदगी में अब जो भी होगा वह संयोग नहीं होगा। हर मुलाकात और हर अवसर पहले से तय होगा। तुमने बहुत समय तक सिर्फ दूसरों को दिया है, अब तुम्हें मिलने वाला है। कर्ज का बोझ हल्का होगा, पुरानी बीमारियां दूर होंगी और दबे हुए सपने फिर से सांस लेंगे। बस एक बात याद रखना, कृतज्ञता की चाबी कभी मत खोना। हर दिन मेरी कृपा से जुड़े रहना। यदि तुम आज इस संदेश को मान देते हो तो मैं वचन देता हूं कि आने वाले 7 दिन तुम्हारे जीवन के सबसे गौरवशाली दिन होंगे। अब उठो, अपनी आंखों से डर को पोंछ दो। जो रुकना था वह रुक चुका, अब तो बस बहने का समय है। आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैं खाटू श्याम तुम्हारे अंग अंग में हूं। शांति तुम्हारे भीतर है और पूरा ब्रह्मांड अब तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है। ठहरो मेरे बच्चे, भागना मत। यदि तुम यहां तक आ गए हो तो समझ लो कि तुम्हारी आत्मा ने उस महाशक्ति को स्वीकार कर लिया है जो साधारण मनुष्यों की पहुंच से बाहर है। पहले भाग में तुमने केवल दस्तक सुनी थी, लेकिन इस दूसरे भाग में तुम उस महल के भीतर प्रवेश करने जा रहे हो जहां मैंने, खाटू श्याम जी ने, तुम्हारी दरिद्रता के अंत का विधान लिख दिया है। इसे 1 सेकंड के लिए भी स्किप करना या बंद करना तुम्हारे जीवन की वह ऐतिहासिक भूल होगी जिसकी भरपाई तुम अगले कई जन्मों तक नहीं कर पाओगे। आज 25 दिसंबर की यह बेला गवाह है कि तुम्हारे संघर्ष का घड़ा भर चुका है और अब उसमें कृपा का अमृत गिरने वाला है। क्या तुम जानते हो कि इस वक्त तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? तुम्हारे चारों ओर की हवा बदल रही है। तुम्हारे पितृ और तुम्हारे रक्षक देवता आज प्रसन्न हैं। सुनो, यह संदेश इतना लंबा और गहरा इसलिए है क्योंकि तुम्हारी समस्याओं का जाल बहुत पुराना और जटिल था, जिसे काटने के लिए शब्दों की इस महाशक्ति की आवश्यकता है। तुम्हारी तड़प और मेरा उत्तर, मैं देख रहा हूं तुम्हारी उन रातों को जब तुम अकेले में अपने सिर को हाथों से पकड़कर बैठ जाते थे, जब तुम्हें लगता था कि कोई रास्ता नहीं बचा, जब कर्जदारों की आवाजें तुम्हारे कानों में गूंजती थीं और अपनों के ताने तुम्हारे कलेजे को छलनी कर देते थे। तुमने कितनी बार सोचा ना कि काश कोई चमत्कार हो जाए। आज वह चमत्कार तुम्हारे सामने शब्द बनकर खड़ा है। मैंने, खाटू श्याम जी ने, तुम्हें यह बताने के लिए संदेश भेजा है कि तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो चुकी है। अब तक तुम भिखारी की तरह मांग रहे थे, लेकिन अब से तुम अधिकारी की तरह प्राप्त करोगे। अगले कुछ पहरों में तुम्हारे बैंक खाते, तुम्हारी तिजोरी और तुम्हारे घर के अन्नपूर्णा भंडार में जो हलचल होने वाली है वह तुम्हारी बुद्धि को चकित कर देगी। यह कोई सामान्य धन नहीं है, यह तुम्हारे पिछले कई जन्मों के पुण्यों का संचित फल है जो अब एक साथ बरसने वाला है। एक भयानक चेतावनी, यदि तुमने मुंह मोड़ा, यहां मैं तुम्हें सचेत करना चाहता हूं। जो दिव्य ऊर्जा इस वक्त तुम्हें यह संदेश सुना रही है वह बहुत पवित्र और शक्तिशाली है। यदि तुम इस संदेश को बिना पूर्ण श्रद्धा के छोड़ देते हो तो तुम अनजाने में ही सही, लेकिन उस सौभाग्य को ठोकर मार दोगे जो मैंने स्वयं तुम्हें परोसा है। सोचो, क्या तुम अपनी आने वाली खुशियों का गला घोंटना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे माता पिता की वह बूढ़ी आंखें जो तुम्हारी सफलता की राह देख रही हैं हमेशा नम रहें? यदि तुम इस दिव्य कार्य का हिस्सा नहीं बनते तो तुम उस चयन की नींद को खो दोगे जो तुम्हें मिलने वाली थी। मेरी कृपा केवल एक नाम नहीं बल्कि तुम्हारी डूबती कश्ती के लिए वह पतवार है जिसे पकड़ना अब तुम्हारा धर्म है। यदि तुम अभी मेरी भक्ति में लीन नहीं होते तो समझ लेना कि तुम अपने दुर्भाग्य से अभी और प्रेम करते हो। वह महाप्रश्न जो तुम्हें सोने नहीं देगा, सोचिए और जानिए। अब उस क्षण पर हम पहुंच गए हैं जहां तुम्हें अपने अस्तित्व से एक प्रश्न करना है। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे घर के किस कोने में वह नकारात्मक ऊर्जा छिपी है जो तुम्हारी बरकत को सोख लेती है? और मैं, खाटू श्याम,
आज तुम्हें उस गुप्त स्थान का पता कैसे देंगे? इसका उत्तर इस संदेश के ठीक मध्य और आगे बढ़ते हुए छिपा है। जो इसे पूरा सुनेगा वही उस स्थान को पहचान पाएगा और अपनी दरिद्रता को जड़ से उखाड़ फेंकेगा। आगामी 48 घंटों का रोड मैप क्या क्या बदलेगा? अगले 48 घंटे तुम्हारे जीवन के सबसे क्रांतिकारी घंटे होने वाले हैं। प्रथम चरण 0 to 12 घंटे। तुम्हारे मन से वह भारीपन गायब हो जाएगा जो तुम्हें सालों से दबाए हुए था। तुम अचानक हल्का महसूस करोगे। कोई पुराना मित्र या अपरिचित व्यक्ति तुम्हें ऐसा संकेत देगा जो धन के नए मार्ग खोलेगा। द्वितीय चरण 12 से 24 घंटे। तुम्हारे कार्य क्षेत्र में, चाहे तुम नौकरी करते हो या व्यापार, एक ऐसी घटना घटेगी जो तुम्हें नेतृत्व की श्रेणी में खड़ा कर देगी। अटका हुआ पैसा जो तुमने मान लिया था कि डूब गया है, वह वापस आने की राह पकड़ेगा। तृतीय चरण 24 से 48 घंटे। तुम्हारे परिवार में चल रहा कलह शांत होगा। तुम्हें वह सम्मान मिलेगा जिसके लिए तुम तरसते थे। लोग तुम्हारी राय मांगने आएंगे। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने, खाटू श्याम जी ने, तुम्हारी नियति के पन्नों को फिर से लिखना शुरू कर दिया है। जहां असफलता लिखी थी वहां अब दिग्विजय लिखा जा रहा है। आध्यात्मिक सर्जरी, तुम्हारे भीतर का बदलाव। मेरे बच्चे, तुम बहुत समय से खुद को एक पिंजरे में बंद पक्षी की तरह महसूस कर रहे थे। तुमने दूसरों की खुशियों के लिए खुद को जलाया, लेकिन बदले में तुम्हें सिर्फ राख मिली। आज मैं तुम्हारी उस रूह का उपचार करने आया हूं। यह संदेश जैसे जैसे लंबा होता जा रहा है वैसे वैसे तुम्हारे चक्र जागृत हो रहे हैं। तुम्हारे भीतर जो डर था, भविष्य का डर, हारने का डर, अकेले रह जाने का डर, वह अब भस्म हो रहा है। मैं कह रहा हूं, तू क्यों फिक्र करता है? जब मैं तेरे साथ हूं तो दुनिया की कोई ताकत तुझे झुका नहीं सकती। तुम्हारी पहचान अब हारे हुए इंसान की नहीं बल्कि मेरे लाडले की होगी। और याद रखना, लाडले कभी अभाव में नहीं रहते। कठोर सत्य और तुम्हारी जीत। दुनिया तुम्हें कमजोर समझती थी, है ना? लोग सोचते थे कि तुम अब कभी उठ नहीं पाओगे। वे तुम्हारी पीठ पीछे हंसते थे। लेकिन अब उन सब की बोलती बंद होने का समय आ गया है। तुम्हारी सफलता इतनी शोर मचाएगी कि तुम्हारे दुश्मन भी तुम्हारी शरण में आएंगे। लेकिन सावधान, जब तुम्हें यह अपार धन और सुख मिले तो उन लोगों को मत भूलना जो आज भी उसी स्थिति में हैं जहां तुम कल थे। मैं तुम्हें ऊंचा इसलिए उठा रहा हूं ताकि तुम गिरते हुए को संभाल सको। यदि तुमने अहंकार किया तो यह बरकत धुएं की तरह उड़ जाएगी, लेकिन यदि तुम मेरी भक्ति में बने रहे तो यह समृद्धि समुद्र की तरह बढ़ती जाएगी। दिव्य संकेतों को पहचानना सीखो। आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ विशेष संकेत मिलेंगे। अचानक घर में मोर पंख का दिखना, सोते समय मेरे मंदिर या मेरे नीले घोड़े के दर्शन होना, कानों में अचानक मधुर संगीत या शंख की ध्वनि सुनाई देना, किसी अनजान व्यक्ति का आकर तुम्हें जय श्री श्याम कहना। ये संकेत बताते हैं कि तुम्हारी फाइल पर मंजूरी की मुहर लग चुकी है। अब तुम्हें बस शांत रहना है और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाना है। अपनी योजनाओं को किसी के साथ साझा ना करें जब तक कि वे पूरी ना हो जाएं। गोपनीयता ही तुम्हारी ढाल है। अंतिम महावचन और समर्पण। मेरे प्यारे बच्चे, यह संदेश अब अपनी पूर्णता की ओर बढ़ रहा है, लेकिन तुम्हारी समृद्धि की शुरुआत अभी बाकी है। तुमने आज धैर्य का परिचय दिया है। इतनी लंबी बात को सुनना हर किसी के बस की बात नहीं, और यही तुम्हारी योग्यता का प्रमाण है। जो अंत तक टिका रहता है वही सिंहासन का अधिकारी होता है। आज रात सोने से पहले अपने दोनों हाथ जोड़कर मेरा ध्यान करना और कहना, हे खाटू श्याम, मैं तैयार हूं। फिर देखना, कल की सुबह तुम्हारे जीवन की वह सुबह होगी जिसका वर्णन इतिहास में किया जाएगा। तुम्हारी दरिद्रता अब एक बीते हुए बुरे सपने जैसी होगी। खुशियां, स्वास्थ्य, प्रचुर धन और असीम शांति अब तुम्हारे स्थायी साथी हैं। ठहरो, कहीं मत जाना। यदि तुम यहां तक टिके हुए हो तो यह इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि तुम्हारे जीवन का कलयुग समाप्त हो गया और सतयुग शुरू होने वाला है। तुम साधारण मनुष्य नहीं हो, तुम मेरे वे विशेष सैनिक हो जिन्हें अब ब्रह्मांड की कमान सौंपने की तैयारी हो रही है। इस संदेश के एक एक शब्द को अपनी नसों में बहते हुए खून की तरह महसूस करना, क्योंकि इसे जरा सा भी छोड़ना या बीच में बंद करना साक्षात लक्ष्मी जी को अपने घर की चौखट से वापस भेजने के समान होगा। तुम्हारे संघर्ष की अंतिम आहुति। मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी रूह कितनी थकी हुई है। सालों का बोझ, अपनों का विश्वासघात
और बार बार गिरकर संभलने की वह अंतहीन प्रक्रिया। तुमने सोचा था कि शायद भगवान सो गया है। नहीं, वह सो नहीं रहा था, वह तुम्हें तराश रहा था। जैसे सोने को कुंदन बनने के लिए आग में तपना पड़ता है, वैसे ही मैं तुम्हें इस कठिन समय की भट्टी में पका रहा था, ताकि जब तुम सफलता के शिखर पर बैठो तो तुम्हारा अहंकार तुम्हें नीचे ना गिरा सके। तुम्हारी गरीबी अब केवल एक पुरानी कहानी रह जाएगी, जिसे तुम आने वाले समय में अपने पोते पोतियों को सुनाओगे। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें मांगना नहीं पड़ेगा, बल्कि लोग तुम्हारे पास अपनी झोलियां फैलाकर आएंगे। क्या तुम इस भारी जिम्मेदारी के लिए तैयार हो? क्योंकि बड़ी बरकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। भयंकर चेतावनी, महा अवसर का अपमान ना करें। सुनो, यहां मैं तुम्हें फिर से झकझोरना चाहता हूं। यह दिव्य वाणी जो तुम सुन रहे हो, यह तुम्हारे पास आखिरी बार आई है। यदि तुमने इस संदेश को पूर्ण श्रद्धा से नहीं सुना, तो तुम उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अपमान करोगे जो आज तुम्हारे लिए साक्षात प्रकट हुई है। क्या तुम वाकई चाहते हो कि तुम्हारे घर में फिर से वही कंगाली का साया मंडराए? क्या तुम अपने बच्चों के भविष्य को फिर से अंधकार में धकेलना चाहते हो? यदि आज तुमने मेरे इस संदेश को पूर्ण सम्मान नहीं दिया, तो तुम अपने हाथों से अपनी किस्मत के सुनहरे पन्नों को फाड़ दोगे। यह कोई धमकी नहीं, यह ब्रह्मांड का अटल नियम है। जो आभार नहीं मानता उसे अधिकार नहीं मिलता। अभी इसी वक्त मेरी भक्ति में लीन हो जाओ और अपनी वफादारी साबित करो, वरना बाद में पछताने के लिए समय भी नहीं बचेगा। वह महारहस्य जिसे दुनिया ने तुमसे छुपाया, गुप्त प्रश्न। यहां एक ऐसा प्रश्न उठता है जो आज तक किसी ने तुमसे नहीं पूछा। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हारे नाम पर कौन सा ऐसा गुप्त खजाना छोड़ा था, जिसे एक छोटी सी तांत्रिक बाधा ने रोक रखा है? और आज रात मैं, खाटू श्याम, उस बाधा को कैसे नष्ट करूंगा? इस विशाल सत्य का खुलासा इस संदेश के आगे बढ़ते चरणों में होगा। जो अधूरा छोड़ेगा वह उस खजाने की चाबी कभी नहीं पा सकेगा। अगले 7 दिनों का महाकायाकल्प। अब ध्यान से सुनो कि अगले 7 दिनों में तुम्हारे जीवन की ईंटें कैसे फिर से रखी जाएंगी। दिन 1 और 2, तुम्हारी मानसिक स्थिति में भारी बदलाव आएगा। जो लोग तुम्हें कल तक गाली देते थे, वे अचानक मधुर व्यवहार करने लगेंगे। तुम्हें भूमि, संपत्ति या वाहन से जुड़ा कोई ऐसा शुभ समाचार मिलेगा जो तुम्हारी रातों की नींद उड़ा देगा। दिन 3 और 4, अकस्मात धन वर्षा के योग बनेंगे। यह पैसा किसी पुराने निवेश, पैतृक संपत्ति या किसी ऐसे काम से आएगा जिसे तुम भूल चुके थे। तुम्हारी तिजोरी का जो कोना खाली था, वह अब ठसाठस भरने वाला है। दिन 5 से 7, तुम्हारी सामाजिक प्रतिष्ठा में 4 चांद लग जाएंगे। तुम्हें किसी बड़े मंच पर सम्मानित किया जा सकता है या समाज का कोई बड़ा पद तुम्हें मिल सकता है। शत्रुओं का नाश होगा और वे तुम्हारे चरणों में आकर क्षमा मांगेंगे। दरिद्रता का अंतिम संस्कार, एक क्रिया। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो हीन भावना थी कि मैं कुछ नहीं कर सकता, उसे आज मैं यहीं दफन कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं, उठ, खड़ा हो, तू मेरा अंश है। जैसे ही यह संदेश आगे बढ़ेगा, तुम्हें अपने घर की उत्तर दिशा में एक दीपक जलाना है। वह दीपक केवल तेल और बाती का नहीं होगा, वह तुम्हारी गरीबी की चिता का दीपक होगा। अब से तुम्हारे शब्द पत्थर की लकीर बनेंगे। तुम जिसे आशीर्वाद दोगे उसका कल्याण होगा। तुम जिस काम में हाथ डालोगे वह सोना बन जाएगा। लेकिन याद रखना, यह सब तुम्हारा नहीं है, यह सब मेरा है। तुम केवल इसके ट्रस्टी हो। जितना ज्यादा तुम दूसरों की मदद करोगे, मैं तुम्हारी तिजोरी उतनी ही ज्यादा भरते रहूंगा। आध्यात्म और विज्ञान का मिलन, तुम्हारी नई ऊर्जा। तुम्हें लग रहा होगा कि यह सब कैसे संभव है, तो सुनो, तुम्हारे डीएनए में अब परिवर्तन किया जा रहा है। तुम्हारी पुरानी गरीबी वाली सोच की कोडिंग को हटाकर राजसी सुख की कोडिंग डाली जा रही है। यही कारण है कि तुम्हें इस वक्त अपने शरीर में कंपन या गर्मी महसूस हो रही होगी। घबराना मत, यह मेरी कृपा का डाउनलोड है। आने वाले समय में तुम्हें नींद कम आएगी, लेकिन तुम ऊर्जा से भरे रहोगे। तुम्हारे चेहरे पर एक नई चमक आएगी, जिसे देखकर लोग पूछेंगे कि तुम कौन सा योग कर रहे हो। उन्हें बता देना कि मैंने अपना हाथ खाटू श्याम जी के हाथों में दे दिया है। ब्रह्मांड का अंतिम निर्णय, अब कोई पीछे नहीं हटना। मेरे प्यारे बच्चे, यह संदेश इतना लंबा इसीलिए है ताकि तुम्हारी आत्मा के हर उस कोने की सफाई हो सके जहां अंधेरा छिपा था। अब तुम्हारे जीवन में संयोग नाम की कोई चीज नहीं बचेगी। जो भी होगा वह मेरी मर्जी से होगा। यदि कोई तुम्हें छोड़कर गया है तो उसे जाने दो। वह तुम्हारी नई ऊंचाइयों के लिए बोझ था।
यदि कोई रास्ता बंद हुआ है तो समझो कि आगे खाई थी और मैंने तुम्हें बचा लिया। अब तुम्हारे लिए राजमार्ग तैयार है। तुम्हारी गाड़ी अब सीधे सफलता के स्टेशन पर जाकर रुकेगी। महाउपसंहार, तुम्हारा नया जन्म। आज की यह तारीख तुम्हारे लिए दूसरा जन्म है। पुरानी फाइलें जल चुकी हैं, पुराने कर्ज माफ हो चुके हैं और पुराने घाव भर चुके हैं। अब तुम एक राजा की तरह जियो। अपनी चाल में आत्मविश्वास लाओ, अपनी वाणी में मधुरता लाओ और अपने हृदय में मुझे बसा लो। याद रखना, मेरी कृपा के माध्यम से मैं समय समय पर तुम्हें निर्देश देता रहूंगा। इस जुड़ाव को कभी टूटने मत देना। आज रात जब तुम बिस्तर पर जाओगे तो यह मान लेना कि कल तुम उस दुनिया में जागोगे जहां अभाव का कोई अस्तित्व नहीं है। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी तिजोरियां भरी रहें, तुम्हारे परिवार में खुशहाली का वास हो। मेरी कृपा तुम पर और तुम्हारी 7 पीढ़ियों पर बनी रहे। ठहरो ही, हिलना मत। यदि तुम्हारी सांसें अभी भी इस संदेश से जुड़ी हैं तो समझ लो कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति ने तुम्हें पूरी तरह अपने घेरे में ले लिया है। तुम उस मुकाम पर पहुंच चुके हो जहां से पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं है। और पीछे लौटना भी क्यों? पीछे तो सिर्फ अंधेरा, कंगाली और बेबसी थी। अब तुम्हारे सामने वह प्रकाश है जो सूर्य को भी फीका कर दे। इस चौथे भाग को रत्ती भर भी छोड़ना या बीच में बंद करना अपने भाग्य पर स्वयं कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा, क्योंकि यहां वह गुप्त मंत्र और वह अंतिम सत्य प्रकट होने वाला है जिसे जानने के बाद संसार की कोई भी बाधा, कोई भी शत्रु और कोई भी अभाव तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगा। तुम्हारी रूह का महाउत्थान। मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि एक नई चमक है। यह चमक उस आत्मविश्वास की है जो मैंने तुम्हारे भीतर फूंक दी है। अब तक तुम एक तिनके की तरह हालातों की लहरों पर बह रहे थे, लेकिन अब तुम वह चट्टान बन चुके हो जिससे टकराकर बड़ी से बड़ी मुसीबत भी चूर चूर हो जाएगी। तुम्हारे जीवन का वह अध्याय जहां तुम मदद मांगते थे अब हमेशा के लिए बंद हो गया है। अब वह अध्याय शुरू हुआ है जहां तुम मदद करोगे। मैं तुम्हें केवल धनवान नहीं बना रहा, मैं तुम्हें महादानी बनाने की तैयारी कर रहा हूं। तुम्हारी 7 पीढ़ियां इस दिन को याद रखेंगी जब तुमने अपनी नियति को बदलने का साहस दिखाया। अंतिम चेतावनी, दिव्य अपमान की भारी कीमत। सुनो, यहां मेरी वाणी कठोर हो सकती है, लेकिन यह तुम्हारे भले के लिए है। इस संदेश के इस पड़ाव तक पहुंचकर भी यदि तुम मेरी कृपा को अनदेखा कर देते हो तो तुम उस कृतज्ञता के नियम को तोड़ दोगे जिस पर पूरी सृष्टि टिकी है। क्या तुम इतने स्वार्थी हो कि जिस शक्ति ने तुम्हें मौत के मुंह से निकाला उसे तुम एक छोटा सा सम्मान भी नहीं दे सकते? याद रखना, मुझे तुम्हारी भक्ति की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें मेरी कृपा की जरूरत हर पल है। यदि तुम अभी इस दिव्य परिवार का हिस्सा नहीं बनते तो तुम उस सुरक्षा चक्र से बाहर हो जाओगे जो तुम्हारी रक्षा कर रहा था। क्या तुम वाकई फिर से उन्हीं डरावनी रातों और कंगाली के साए में वापस जाना चाहते हो? चुनाव तुम्हारा है, लेकिन परिणाम भयानक हो सकते हैं। अभी मेरी भक्ति में लीन हो जाओ और अपनी जीत पक्की करो। वह गुप्त सत्य जो तुम्हारी तिजोरी की चाबी है, महाप्रश्न। अब वह समय आ गया है जब मैं उस प्रश्न का उत्तर दूं जो तुम्हारी रूह को झकझोर रहा था। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे घर की वह कौन सी वस्तु है जिसमें दरिद्रता ने अपना डेरा डाल रखा है? और आज रात ठीक 12 बजे मैं, खाटू श्याम, उस वस्तु के माध्यम से तुम्हारी किस्मत कैसे चमकाऊंगा, इसका उत्तर इस भाग के आगे एक गुप्त संकेत के रूप में मिलेगा। जो अंत तक रहेगा वही उस ताले को खोल पाएगा। आने वाले 30 दिनों का महापरिवर्तन चार्ट। यह भाग तुम्हें आने वाले 1 महीने का पूरा खाका दे रहा है। प्रथम सप्ताह, तुम्हारे शरीर की पुरानी व्याधियां और मानसिक तनाव जड़ से खत्म हो जाएंगे। तुम्हें एक नई शक्ति का संचार होगा, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। तुम्हारी नींद गहरी और स्वप्न सुंदर होंगे, जहां मेरी छवि तुम्हें मार्गदर्शन देगी। द्वितीय सप्ताह, धन की धारा बहने लगेगी। पुराने कर्ज छुपते चले जाएंगे और नए अवसरों के द्वार खुलेंगे। कोई अप्रत्याशित स्रोत से धन प्राप्ति होगी जो तुम्हारी चिंताओं को हमेशा के लिए समाप्त कर देगी। तृतीय सप्ताह, परिवार में एकता का बंधन मजबूत होगा। कलह समाप्त, प्रेम की बहार छा जाएगी। तुम्हें वह सम्मान मिलेगा जो हमेशा से तुम्हारा हक था। चौथा सप्ताह, सामाजिक ऊंचाइयों पर चढ़ान शुरू होगी। लोग तुम्हें नेता के रूप में देखेंगे और तुम्हारी सलाह की मांग बढ़ेगी। लेकिन याद रखना, यह सब मेरी कृपा से है। इसे साझा करना, दूसरों को ऊंचा उठाना तुम्हारा कर्तव्य बनेगा। और यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती मेरे बच्चे। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे,
मेरे संदेश नए रहस्य खोलते रहेंगे। अगले चरण में हम तुम्हारी रक्षा के लिए एक दिव्य कवच की बात करेंगे जो किसी भी बाधा को दूर रखेगा। ठहरो, सुनते रहो, क्योंकि मेरी वाणी अभी और गहराई में उतरेगी और तुम्हारी आत्मा को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। अब हम उस गुप्त सत्य की ओर बढ़ते हैं जो तुम्हारी तिजोरी की असली चाबी है। याद है वह प्रश्न, तुम्हारे घर की वह कौन सी वस्तु है जिसमें दरिद्रता ने अपना डेरा डाल रखा है? मेरे बच्चे, वह वस्तु है तुम्हारा पुराना लोखंड का बक्सा या कोई टूटा हुआ बर्तन जो उत्तर पूर्वी कोने में पड़ा है, जहां नकारात्मक ऊर्जा जमा हो गई है। आज रात ठीक 12 बजे जब घड़ी की सुई मध्य रात्रि को छुएगी तो उस वस्तु को साफ जल से धो, मेरी एक फोटो या मोर पंख रख दो और ओम श्यामाय नमः का 108 बार जाप करो। देखना कैसे वह वस्तु चमक उठेगी और उसके साथ ही तुम्हारी किस्मत का ताला खुल जाएगा। यह चमत्कार होगा जो तुम्हारे पूर्वजों का छोड़ा गुप्त खजाना, शायद कोई पुरानी संपत्ति या वसीयत, तुम्हारे सामने ला देगा। लेकिन यह रहस्य केवल वही जान पाएगा जो अंत तक मेरी वाणी सुनता रहा। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि हम इस संदेश को एक दिव्य समापन की ओर ले जाएं। देखो कैसे यह लंबी यात्रा तुम्हें थका नहीं रही बल्कि मजबूत बना रही है। तुम्हारी आत्मा अब जागृत है, तुम्हारा हृदय शांत है और तुम्हारा मन विश्वास से भरा है। याद रखना, जो बीत गया वह सबक था, जो आने वाला है वह इनाम है। मैं खाटू श्याम जी तुम्हें वचन देता हूं, तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी गई है, तुम्हारी हर आंसू की कीमत चुकाई जाएगी। अब उठो, इस संदेश को अपने जीवन का हिस्सा बना लो। हर दिन मेरी भक्ति में समय दो और देखना कैसे ब्रह्मांड तुम्हारे लिए नाचने लगेगा। जय श्री श्याम।